कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। ये कहानी विक्टोरियन पीरियड से शुरू होती है। जूड फॉली फिलहाल खेतों में पक्षियों को वीट खिला रहा है। उसके अंदर मर्सी कुछ ज़्यादा ही है। वो पक्षियों को खिलाकर उन्हें खुश देखना चाहता है, पर इतने में उसके अंकल उसे यहाँ से खदेड़ देते हैं। जूड को पढ़ने का बड़ा शौक है, पर वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। ऐसे में उसके लिए पढ़ाई के खर्चे अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है। वो देखता है कि एक शख्स गांव से बाहर की तरफ जा रहा है। जूड भी उसके साथ हो लिया। वो शख्स उसे यहाँ एक यूनिवर्सिटी दिखाता है। वो बताता है कि पढ़ाई करने के क्या फ़ायदे हैं। ये तुम्हें आज समझ में नहीं आएगा, पर तुम्हें एक न एक दिन पता चल ही जाएगा। वो शख्स यहाँ जूड को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करता है। वो कहता है कि एक दिन तुम्हारी सारी मुसीबतें समाप्त हो जाएंगी अगर तुम पढ़ाई करते हो। वो उसे कहता है कि तुम्हें अपनी लाइफ अब किताबों में झोंक देनी होगी। इस तरह जूड ने यहाँ काम करते हुए इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू किया। पेड़ों के नीचे अक्सर वो आपको पढ़ता हुआ दिख जाएगा। एक दिन जब वो नदी किनारे पढ़ने में मशगूल है कि तभी यहाँ की औरतों में से एक ने उस पर पत्थर फेंका। जूड इन औरतों के पास जाता है। इनमें से एक जूड के पास आती है। वो बताती है कि मेरा नाम एराबेला है। संडे को मैं काम नहीं करती। अगर तुम चाहो तो मैं संडे को तुम्हें मिल सकती हूँ। इस संडे दोनों सैर पर निकलते हैं। दोनों एक दूसरे के लाइकिंग डिसलाइकिंग्स के बारे में जानना शुरू करते हैं। एराबेला बताती है कि उसके फादर पिग्स की देखरेख करते हैं। इन सूअरों को पालने, उन्हें खिलाने का सारा काम उनके फादर करते हैं। इस तरह इनके घर का खर्चा निकल जाता है। इसके बाद ये इस तबेले में जाते हैं। यहाँ एराबेला मुर्गी के अंडे को अपने स्तन में दबा कर कहती है कि अपनी गर्माहट से वो इस अंडे से मुर्गी निकाल सकती है। अपने स्तन में अंडा दबाकर वो जूड को इनवाइट करती है कि वो इस अंडे को खाने के लिए आए। जूड जब ऐसा करने गया तब दोनों आपस में चुंबन क्रिया करने लगे। इसके बाद दोनों इस तबेले में ही निर्वस्त्र होते हैं और फिर दोनों यहाँ धुआंधार संभोग करते हैं। इस तरह अब दोनों को एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगने लगी है। दोनों ने आज शादी भी कर ली। शादी के कुछ दिनों के बाद ही जूड इस शादी से खुश नहीं है, पर जैसे एराबेला जूड को उदास देखती है वो उसे संभोग का सुख ऑफर करती है। जब संभोग की आंधी चलती है तब जूड अपने सारे गम भूल जाता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। एराबेला जब पिग को मारकर उसका मीट निकालने में मशगूल है, तब जूड रूम में बैठा अपनी बुक पढ़ने में व्यस्त है। जब वो अपनी आंटी के पास जाता है तब उसकी आंटी उसे कहती है कि तुमने शादी करने में जरा जल्दबाजी कर दी, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते। जूड जब वापस एराबेला के घर आया है तब उसे एराबेला का खत मिला है। उसने लिखा है कि अब यहाँ से वो जा रही है, शायद वो अब कभी ना लौटे। उसने जूड की आने वाली जिंदगी की शुभकामनाएं दी हैं। इसके बाद अब जूड भी शहर की तरफ जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात हुई है सू से। सू दरअसल जूड की कजिन है। आंटी ड्रेसला ने सू को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था कि जूड उसके शहर आ रहा है। सू खुद ही जूड के पास आकर बात करती है। वो कहती थी कि आंटी ने ऑलरेडी जूड के आने की खबर दे दी थी। इस तरह दोनों अब साथ में वॉक करने लगे हैं। जूड का सपना है कि वो पढ़ लिख कर अपना नाम कमाए। उसका ये सपना अभी तक टूटा नहीं है। उसे लगता है कि एडुकेशन तो हर किसी को अवेलेबल है। वो ये भूल ही जाता है कि वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। उसने सोच लिया है कि हार्ड वर्क करके वो अपनी पढ़ाई ज़रूर पूरी कर लेगा। यहाँ की यूनिवर्सिटी में जब वो अप्लाई करता है तब उसे रिजेक्ट कर दिया गया। इसकी वजह है उसका लोअर क्लास का होना। सू से बात करते हुए उसे रियलाइज़ हुआ है कि वो उसे पसंद करने लगा है। सू खूबसूरत है, इंटेलिजेंट भी है। एक दिन सू जूड की लिखी पोएम पढ़ती है। इसे पढ़कर वो जूड से इम्प्रेस हुई है। सू को टीचिंग में इंटरेस्ट है। जूड उसे अपने पुराने टीचर से मिलाता है, टीचर की जॉब दिलाने के लिए। टीचर सू की स्किल देखकर उसे टीचर की जॉब के लिए रिकमेंड कर देता है। जूड सू को पसंद करता है। उसकी खूबसूरती उसके दिलो दिमाग से निकल नहीं पा रही। आजकल वो स्टोन मेसन की जॉब करके खर्चे मैनेज कर लेता है। वो अपने साथियों से पूछ रहा है कि क्या कजिन से शादी करना रूल्स के खिलाफ है। उसके साथी बताते हैं कि उनके कई रिलेटिव्स अपने कजिन से शादी कर चुके हैं। क्रिश्चियन रिलीजन में सब चलता है। अब जूड ने सपना देखा है कि वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और सू से शादी कर लेगा। पर आज शाम वो देखता है कि सू उस टीचर के साथ बाहों में बाहें डाले गलियों में घूम रही है। ये सब देखकर उसका दिल टूट गया। उसने कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, वो भी रिजेक्ट हो गया। जूड काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है। वो ड्रिंक कर लेता है। इसके बाद वो आधी रात को सू के घर पहुंचता है। सू उसे अंदर आने देती है। मौका देकर वो सू से कह देता है कि वो टीचर सू के लिए काफ़ी बूढ़ा है। सू जूड की बात सुनती तो है पर उस पर ध्यान नहीं देती।
जूड अगली सुबह यहाँ से चला गया। वो अपनी आंटी से मिलता है। वो बताती है कि अरेबेला से शादी उसकी लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी। जूड को अरेबेला का लेटर रिसीव हुआ है। उसने लिखा है कि उसने किसी और से शादी कर ली है। अगर जूड चाहे तो उसे मिलने आ सकता है। ये खत पढ़कर जूड अरेबेला को भुलाना चाहता है। वो सू से मिलने जाता है। सू अभी भी जूड को पसंद करती है। आज की रात जब बारिश तेज हो रही है तब वो जूड के कमरे में आती है। उसके कपड़े गीले हो चुके हैं। जूड अपने कपड़े उसे पहनने को देता है। जूड बाहर खड़ा खिड़की से देखता है सू अपने कपड़े बदल रही है। सू को यूं नग्न अवस्था में देखकर उसके अंदर काम वासना जगती है। वो सू के पास जाता है। दोनों साथ में बैठे एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, पर सू बताती है कि अभी भी वो प्रेस्टन के टच में है, पर वो उसके लिए काफ़ी बूढ़ा है। जूड भी अपने बारे में बता देता है कि उसकी शादी अरेबेला से हुई थी, पर वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। सू को ये जानकर झटका सा लगा है। वो गुस्से में जाने लगी और जूड को वार्न करती है कि मुझसे शादी के सपने मत देखो। जूड का दिल फिर से टूट गया। वो अपने अपार्टमेंट में अकेले में रोता है। इन सब के बाद अब सू ने प्रेस्टन से शादी करने की ठान ली है। इस शादी में जूड भी शरीक हुआ है। कुछ दिनों के बाद यहाँ के बार में जूड को अरेबेला दिखी। अब वो काफ़ी अमीर हो गई है, पर जब उसने जूड को देखा तब अपने इमोशन रोक नहीं पाई। वो उसे अपने घर बुलाती है। दोनों यहाँ आपस में संभोग करते हैं। अरेबेला बताती है कि उसे बाद में फिर से प्यार हुआ एक अमीर आदमी से और फिर उसने उससे शादी कर ली, पर उसे वो सुख नहीं मिला जो उसे जूड से मिलता था। जूड ये सब बातें सुनते हुए सो गया। अगली सुबह वो उठकर चला गया। वो अपनी आंटी के पास पहुंचा है। जूड का हाथ थामे उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके फ्यूनरल पे सू भी आती है। रात को सू एकदम से जूड के पास आई। वो उसके साथ चुम्बन क्रिया करने लगी। उसकी बातों से लगा कि वो अपनी शादी से खुश नहीं है। जूड को सू ने लेटर लिखा है। उसने लिखा है कि वो अपने हस्बैंड फिल्स्टन के साथ ही रहने वाली है। वो उसके साथ खुश है। वो कहती है कि जूड को अब उसे भुला देना चाहिए। ये खत पढ़ने के बाद जूड खुद को रोक नहीं पाया। वो पहुंचा है सू के पास। सू इस समय पियानो बजा रही है। उसकी आंखों से साफ झलक रहा है कि अपनी मैरिड लाइफ में वो खुश नहीं है। रात को जूड उसके पास जाता है। दोनों आपस में चुंबन क्रिया करते हैं। फिल्स्टन को इन दोनों की नज़दीकी को देखकर शक हुआ है। वो अब सू को छोड़ने को भी तैयार है। वो जूड से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों कजिन हो, पर तुम दोनों के बीच की नज़दीकी देखकर मुझे शक होता है। जूड यहाँ स्वीकार करता है कि वो सू के लिए फीलिंग्स रखता है। इस तरह फिल्स्टन ने सू को आज़ाद कर दिया है। सू और जूड यहाँ से चले जाते हैं। दोनों कॉलेज लाइफ की तरह समंदर के किनारे एक दूसरे के साथ खेलते हैं, एक दूसरे को टीज करते हैं। सू अब फिर से पुरानी वाली सू बन गई है। जूड स्टोन मैसन का काम करके खर्चे निकाल लेता है, पर जब भी जूड सू से संभोग की इच्छा जाहिर करता है सू उसे मना कर देती है। पर जूड के अंदर पेशेंस बहुत है। उसे यकीन है कि सू कभी तो उसे अपना प्यार देगी। एक रात अचानक से अरेबेला जूड से मिलने आती है। उसने अपने होटल रूम में उसे मिलने बुलाया है। सू खिड़की से अरेबेला को देख लेती है। जूड आकर सू से बता देता है कि अरेबेला उससे मिलना चाहती है। सू कहती है कि उसे भूल जाओ। वो उसे नहीं जाने देना चाहती। उसे डर है कि अरेबेला जूड को उसे छीन लेगी। सू खुद को यहाँ निर्वस्त्र करती है। जूड भी यहाँ निर्वस्त्र होता है। इसके बाद दोनों यहाँ आपस में संभोग करते हैं। जूड ने अरेबेला से मिलने का ख्याल छोड़ दिया है। सू और जूड ने शादी नहीं की, पर दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं। इन दोनों ने शादी करने की ज़रूरत समझी ही नहीं। एक दिन अरेबेला का ख़त आया है। उसने लिखा है कि जूड से उसे एक बेटा हुआ था। अपने हस्बैंड के साथ वो इस बच्चे को नहीं रख सकती। उसने उस बच्चे को जूड ही नाम दिया है। इस तरह अरेबेला ने जूड के बेटे को उसके फादर के पास भेज दिया है। सू भी इस बच्चे को स्वीकार कर लेती है। कुछ समय बाद सू ने एक और बच्चे को जन्म दिया। जूड की इनकम ज़्यादा नहीं है। पत्थर पर लिखाई करके जो भी पैसा मिलता है इससे ये दोनों खर्चे मैनेज कर लेते हैं। पर सू ने एक और बच्चे को जन्म दे दिया। अब ये फैमिली 5 की हो गई है। काम की तलाश में ये किसी दूसरे शहर जाते हैं। यहाँ चूँकि ये दोनों शादीशुदा नहीं हैं और इतने सारे बच्चे हैं, कोई भी इन्हें शेल्टर नहीं देता। अंत में एक लेडी ने इन्हें अपने मकान में रहने दिया। सू और जूड एक साथ काम करके पैसे कमा लेते हैं। बड़ा बेटा जूड अपने हाफ सिबलिंग्स की देखरेख करता है। एक रात जब जूड और सू अपने बेड पर हैं, तब बड़ा बेटा जूड यहाँ आकर इनके साथ सोने की इच्छा जाहिर करता है। सू उसे यहाँ डांट कर भगा देती है। वो कहती है कि तुम बच्चे इतने ज़्यादा हो कि इस कमरे में जगह नहीं है। ये बात इस बच्चे के दिलो दिमाग में बस गई। अगले दिन जब जूड और सू काम से घर आए हैं, तब ये देखते हैं कि बड़े बेटे जूड ने दोनों सिबलिंग्स को मार दिया है
और फिर खुद को भी उसने फांसी से लटका लिया। यानी तीनों बच्चे मर चुके हैं। बड़े बेटे जूड ने एक नोट छोड़ा है। उसने सू की बात को इसमें रिपीट किया है। इसमें लिखा है कि हम इतने ज़्यादा हैं कि हमें मर ही जाना चाहिए। जूड और सू को सदमा सा लगा है। दोनों अपने तीनों बच्चों को क्रिमेट करते हैं। अब जूड इस ग्रेवयार्ड को छोड़ना नहीं चाहती। एरेबेला जूड से मिलने आती है। वो कहती है कि उसके हस्बैंड की तो बहुत पहले डेथ हो चुकी है। अगर उसने अपने बेटे जूड को अपने पास बुला लिया होता तो ये सब नहीं होता। ये सब कहकर वो चली गई। जूड सू को संभालने की कोशिश करता है, पर सू को लगता है कि जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से हुआ। उसे लगता है कि उसने जूड के साथ बिना शादी के रहकर क्राइम किया है और इसी की सज़ा गॉड ने उसे दी है। वो ये सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेती है। वो अब जूड के साथ नहीं रहना चाहती। जूड को रात भर घर के बाहर खड़ा रखती है। जूड सू को जहाँ भी वो जाती है फॉलो करता रहता है। उसे उम्मीद है कि एक न एक दिन तो वो मान ही जाएगी। वो उसे चर्च में फॉलो करता है। सू कहती है कि उसने गलती कर दी। उसे फिल्स्टन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए था। ना वो फिल्स्टन को छोड़ती और ना ही ये सब होता। वो जूड को भी अरेबेला के पास जाने को कहती है। जूड कहता है कि वो सिर्फ उसी से प्यार करता है। सू ने उसकी नहीं सुनी। जूड अब अकेले ही रहता है। 1 साल बीत चुका है। डेथ एनिवर्सरी पर जूड अपने बच्चों के कब्र पर जाता है। यहाँ सू भी मौजूद है। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हैं, पर सू कहती है कि अब वो फिल्स्टन के पास जा रही है। जूड उसे पूछता है कि क्या वो उसे प्यार करती है। सू इनडायरेक्टली इसका जवाब हाँ में देती है, पर वो फिल्स्टन के पास जा रही है अपनी भूल सुधारने। जूड उसे जाते हुए देखता है और शाउट करता हुआ कहता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, इसके लिए किसी रीति रिवाज की ज़रूरत नहीं है। पर सू उसकी नहीं सुनती, वो चली जा रही है। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।